सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अब की बार वोट चोरों की हार। जी हां, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर वीडियो जारी किया है और लिखा है, बिहार की धरती से वोट चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, राहुल गांधी तो यात्रा पर अब निकल ही रहे हैं। 17 तारीख से चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप उन्होंने लगाया है, लगातार लगा रहे हैं तेजस्वी यादव राहुल गांधी। और उन्होंने आरोप लगाया है कि भाई बिहार में वोट चोरी हो रही है और इस वोट चोरी के खिलाफ वो सियासी तूफान खड़ा करना चाहते हैं। तो कांग्रेस ने इसे देशव्यापी अभियान बनाने का ऐलान किया, आपको पता ही है। उस अभियान का नेतृत्व करेंगे कन्हैया कुमार। और बिहार में 17 तारीख से राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें सभी घटक दलों के नेता मौजूद होंगे। तेजस्वी यादव भी रहेंगे और दूसरे दलों के नेता भी रहेंगे। तो आज उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है और वीडियो में वोट अधिकार यात्रा का थीम सॉन्ग है और लोगो भी है उसमें। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हम इस यात्रा के जरिए वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ेंगे। अब की बार वोट चोरों की हार होगी। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव बहिष्कार की धमकी भी दे दी है, आपको पता ही है। तो चुनाव बहिष्कार की धमकी, वोट चोरी को लेकर यात्रा, ये बिहार की सियासत में तो वाकई बवाल खड़ा होने वाला है। सर, तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जो पोस्ट करते हुए बहुत कुछ लिखा है, तो उसमें से क्या क्या लिखा है, जो विस्तार में बताइए। नहीं, मैंने जो बताया वही उन्होंने लिखा है। ये देखिए, लिखा है कि यह लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम होता है। और हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही दम लेंगे। युवा, मजदूर, किसान, हर नागरिक उठो और अपने इस जन आंदोलन से जुड़ो। अब की बार वोट चोरों की हार, जनता की जीत, संविधान की जीत। तो यही उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है और लोगों से अपील की है कि इस यात्रा को सफल बनाइए, इस यात्रा से जुड़िए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है राहुल गांधी की। सर, तो ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी? देखिए, सासाराम से ये यात्रा शुरू होगी और रोहतास के रेलवे स्टेडियम से शुरू होकर ये पटना में समाप्त होगी, एक विशाल रैली के रूप में। तो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। पार्टी के तमाम नेता सासाराम में तैयारियों में जुटे हुए हैं और कहा जा रहा है कि 17 अगस्त से शुरू होगी और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक रैली के रूप में खत्म होगी ये यात्रा। तो महागठबंधन की यह वोट अधिकार यात्रा बिहार के लगभग 25 जिलों से होकर गुजरेगी और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। उनके साथ पहले दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे, मल्लिका अर्जुन खड़गे। इसके अलावा तेजस्वी यादव, बिहार के सभी इंडिया अलायंस के घटक दलों के नेता होंगे और उम्मीद है कि कन्हैया कुमार भी होंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार 14 से देशव्यापी आंदोलन शुरू कर रहे हैं इसी वोट चोरी को लेकर, SIR के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार भी 14 तारीख से बिहार से ही अपनी यात्रा की या आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। तो राहुल गांधी के आने के पहले, यात्रा शुरू होने के पहले वो यात्रा के लिए अनुकूल माहौल बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का। ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती दे सकता है। ये कार्यक्रम तेजस्वी यादव पर दबाव बना सकता है। तो कई संदेश हैं इस कांग्रेस की यात्रा के। सर, तो ये तेजस्वी यादव का बहिष्कार का दावा करने का क्या मामला है? हाँ, देखिए, तेजस्वी यादव तो दो दो बार वोट बहिष्कार, चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। पटना में उन्होंने कल भी कहा कि राहुल जी की बिहार यात्रा के बाद जनता मूड देखकर बहिष्कार पर फैसला लेगी। और जो राजनीति के पंडित हैं, उनका ये मानना है कि तेजस्वी यादव का यह बयान उनकी रणनीति का हिस्सा है, जिससे वे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना चाहते हैं। आपको पता ही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में RJD केवल 4 सीटें जीतने के बाद, ठीक है, तेजस्वी यादव 2025 विधानसभा चुनाव में कोई जोखिम लेना नहीं चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इस बार सरकार उनकी बने, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में महज कुछ वोटों से, यानी 15,000 वोटों से ही वो सरकार बनाने से चूक गए थे। तो इस बार वो नहीं चाहते हैं कि ये दोहराया जाए 2025 में। हर कीमत पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं और इस बहाने महागठबंधन की एकजुटता
दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी। देखिए सर क्या है, सर का विरोध तो सत्ताधारी दलों के अलावा सभी दल कर रहे हैं। जी। केवल सत्ताधारी बीजेपी नहीं कर रही है, बाकी सारे तमाम दल कर रहे हैं विरोध। जी। तो उससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। जी। लेकिन विपक्ष एक माहौल बनाना चाहता है, एक नैरेटिव सेट करना चाहता है कि बीजेपी जनता के बल पर नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। जी। तो ये नैरेटिव तो बहुत खतरनाक है। जी। अगर जनता को दिल पर लग गया, जनता ने दिल पर ले लिया कि अरे ये तो वोट चोरी करके जितना चाहते हैं, जी। तो मुश्किल बढ़ भी सकती है। अगर जनता ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के इस मुहिम को, इस आरोप को गंभीरता से नहीं लिया, तो खेल महागठबंधन का भी बिगड़ सकता है। जी। जनता किस पर ज्यादा भरोसा करेगी, ये तो जनता जानती है, हम लोग जी। तो जानते नहीं है। जी। तो हम लोग केवल इंतजार कर सकते हैं कि जनता किस पर भरोसा कर रही है, किसके साथ खड़ा हो रही है, किसके खिलाफ खड़ा हो रही है। और इसी को साधने के लिए अब वोट अधिकार यात्रा भी है। बिल्कुल। जी। तो सुना आपने हमारे चैनल के चीफ एडिटर को कि उन्होंने क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर जानकारी दी। अब आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।